अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल और इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम लाए हैं फोर लैंड की तरफ से सफारी। ये है एक 7 सीटर 5 डोर वैन। फोर लैंड सफारी के अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक आता है सफारी कॉम्फर्ट 1.5, एक आता है सफारी डिलक्स 1.5 और एक इनकी है टॉप ऑफ द लाइन सफारी डिलक्स 1.5 प्रीमियम। तो आज हम जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं ये है सफारी डिलक्स 1.5। इसके कुछ नोटेबल फीचर्स हैं जिसके अंदर वुडन ट्रिम आता है, इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है और ये कंफर्टेबल भी है और इसके अंदर जो कुछ फिनिशिंग है वो मैट के अंदर भी आती है। अगर हम एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरफ जाएं तो इसमें लाइट्स एक नोटेबल फीचर है, वो भी बड़ी डिफरेंट है। फॉग लाइट्स भी दी गई हैं, बैक लाइट्स भी अच्छी हैं इसमें और बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी मिलते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं और काफ़ी और भी इसके अंदर नोटेबल फ़ीचर्स हैं। सफारी डिलक्स के अंदर फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान में इस कैटेगरी की वैन में बहुत कम आते हैं, उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हम इसके कुछ स्पेक्स की तरफ आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट है, फ्रंट जो ब्रेक हैं वो भी डिस्क्स हैं, बॉडी ये वैन टाइप है और उसके बाद ये गैसोलीन इंजन आता है इसमें। सीटिंग रोज 3 हैं, सीटिंग कैपेसिटी 7% की आती है। 1500 सीसी इसका इंजन है, 4 सिलेंडर और जो इसका फ्यूल टैंक है वो है अराउंड 43 लीटर्स और जो ट्रांसमिशन है वो इसकी 5 गियर्स की ट्रांसमिशन आती है और उसमें 1 रिवर्स है और ये है EFI इंजन। ओके, तो ये सफारी डिलक्स अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, सीटिंग रोज भी इसकी एडजस्टेबल हैं, आपको इसके जो सीट्स हैं उनके साथ सीट बेल्ट्स भी मिलती हैं, अंदर से काफ़ी खुली है, स्पेशियस है, मतलब बिल्कुल भी तंग सी नहीं है। वैन कैटेगरी में ये वैन काफ़ी बिग है, काफ़ी मतलब इसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, यूनिक लुक्स हैं। हेलोजन लाइट्स हमें बैक साइड पर मिलती हैं, सेंटर वाली साइड में मैसिव क्रोम लाइनिंग मिलती है और ऊपर टॉप ब्रेक लैम्प भी मिलता है इसके। और ये इसका जो रियर बम्पर है उसके नीचे रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। जो इसका ये बैक डोर है इसके अंदर काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बैक साइड पे एक एम्पल स्टोरेज स्पेस है, मतलब कम नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस है। जैक टाइप स्टाइल में इसका की फॉब आता है जिसके अंदर लॉक और अनलॉक की ऑप्शन आती है। बैक साइड पे फोर लैंड की बैचिंग नज़र आती है। ओके, तो फ्रंट से फोर लैंड सफारी की लुक काफ़ी प्रीमियम है, यूनिक है, अच्छी है। हेडलाइट हमें हेलोजन स्टाइल के अंदर हाई बीम मिलती है, लो बीम प्रोजेक्टर्स में मिलते हैं और साथ ही इसी के अंदर DRLs भी लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड हैं। फ्रंट बम्पर में फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, साथ ही क्रोम लाइनिंग मिलती है। रेयर लिप का डिज़ाइन ऐसा है और जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी मैसिव डिज़ाइन में जो गाड़ी की ओवरऑल लुक्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फ्रंट में 2 विंडशील्ड वाइपर्स आते हैं। टायर प्रोफाइल इसकी 175/70 है और रिम इसका आता है 14 इंचेस के अंदर। साइड व्यू मिरर्स इसके LED इंटीग्रेटेड हैं। ओके, तो रियर टेल लाइट का डिज़ाइन इस तरह का है, हेलोजन स्टाइल में है। रिवर्स सिग्नल और ब्रेक लैंप एक ही लाइट के अंदर आता है और रियर बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। सेम कलर का बम्पर भी है बॉडी कलर में। ओके, तो फ्रंट पैसेंजर डोर का स्टाइल कुछ इस तरह का है। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर पावर विंडो की ऑप्शन मिलती है, उसी के साथ बेज इंटीरियर है, क्रोम हैंडल्स हैं और उसी के साथ नीचे एक बॉटल होल्डर के साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है। स्पीकर की ग्रिल हनी बी कॉम स्टाइल के अंदर आती है। सीट्स का स्टाइल कुछ इस तरह का है, फॉर्म काफ़ी अच्छा है। फिनिशिंग इसके अंदर स्टिचिंग की भी फिनिशिंग अच्छी है, डुअल टोन में सीट्स आती हैं। ये फ्रंट पैसेंजर के एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर स्टोरेज स्पेस इतनी मिलती है हमें और ये भी सारा बेज इंटीरियर है। उसी के साथ साथ वुडन ब्लैक ट्रिम फिनिश के अंदर ये सारी इसका फ्रंट डैश पैनल मिलता है। उसके साथ सेंटर कंसोल के अंदर AC का नॉब, उसके बाद एयर वेंट्स का नॉब और कार के एयर इनफ्लो का नॉब मिलता है। तो रियर पैसेंजर वाली साइड पर जाने के लिए ये स्लाइडिंग डोर है, इसको आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अंदर काफ़ी अच्छा लेग रूम है और हेड रूम भी बहुत अच्छा है। ओके, तो इनसाइड से लुक कुछ इस तरह की है। बैक पैसेंजर्स के लिए रियर साइड पर 4 AC वेंट्स लगे हुए हैं जो आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो AC फ़ैन है, जो AC वेंट्स के फ़ैन हैं उनका पावर लेवल का कंट्रोल भी लगा हुआ है। उसके साथ सेंटर में ये डोम लाइट की ऑप्शन मिलती है। डोर्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। मैनुअल बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए जो शीशा है वो आप मैनुअली अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये हैंडल लगा हुआ है। और जो रियर का जो फ्लोर है, फ्लोर का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, टफ फ्लोरिंग हुई हुई है। यहाँ पर एक पैसेंजर के लिए अब यहाँ पर कप होल्डर की ऑप्शन आती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बैक वाली साइड पर जाएं यहाँ से तो सीट बेल्ट्स भी लगी हुई हैं। फ्रंट बोथ पैसेंजर्स के लिए बैक साइड पे 3 बंदों की बैठने की जगह है। ये वाला जो इसका विंडो है ये हम यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं।
सीट बेल्ट इधर भी लगी हुई है, हैंडल बार्स भी लगे हुए हैं, स्पीकर्स की ऑप्शन भी है यहाँ पर। यहाँ से अगर आप ट्रंक का स्पेस देखें तो मैसिव है, बहुत ज़्यादा ट्रंक स्पेस है इसके अंदर। जो सीट्स का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है, आई थिंक ये लेदराइट मटेरियल लग रहा है मुझे। उसके बाद ये सेंटर डिज़ाइन इसका कुछ इस तरह का है, स्टिचिंग हुई हुई है इसके अंदर, वाइट स्टिचिंग की ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसका जो ये इंटीरियर है ये लाइट बेज और ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है। ये प्योर ब्लैक भी नहीं है, ये इस ग्रेश ब्लैक के अंदर है। ये इसका मेन फ्रंट है, अभी हम इसका फ्रंट भी जाके करीब से देखते हैं। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। सेंटर में हमें एसी का बटन की ऑप्शन मिलती है, जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ये एसी की फ़ैन की ऑप्शन है। यहाँ से आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं एयर के डायरेक्शन का फ्लो और कार की इनटेक डायरेक्शन का फ्लो। सेंटर में हमें सिगरेट लाइटर की ऑप्शन मिलती है और यहाँ पर USB 2.0 की ऑप्शन मिलती है चार्जिंग के लिए। तो ओपन करने के लिए आपने जस्ट इसको ऐसे स्लाइड करना है। ओके, तो ड्राइवर साइड में भी 2 पावर बटन्स की ऑप्शन आती है, पावर विंडोज़ की जो सेमी ऑटो हैं। जो पैड है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। जो उसका किल स्विच इस साइड पर है, क्रोम के अंदर ये इसका हैंडल बार लगा हुआ है। ओके, तो हेडलाइट की एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर मिलती है इसके साथ। ओके, तो जो ड्राइवर साइड की सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है फ्रंट एंड बैक करने के लिए। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। ओके, तो फोरलैंड का जो फोरलैंड सफारी ये वाला जो वेरिएंट है ये है जी डिलक्स वेरिएंट। डिलक्स वेरिएंट के अंदर यहाँ पर हमें क्रोम की फिटिंग यहाँ पर भी नज़र आती है, यहाँ पर भी क्रोम की फिटिंग नज़र आती है। ओवरऑल स्टीयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, अच्छा है इस गाड़ी के हिसाब से। फोरलैंड की बैजिंग यहाँ पर हमें मिलती है। जो इसके AC वेंट्स का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है। उसकी साइड पे भी हमें क्रोम लाइनिंग मिलती है। सेंटर में हैज़र्ड लाइट बटन का ऑप्शन है। और उसके बाद जो ये इसका डैश है ये इसका प्लास्टिक का मटेरियल है, जिसको वुड का डिज़ाइन दिया गया है ये प्लास्टिक का। और उसके बाद ये इसका हार्ड टॉप है सारा। ये इसके वेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफॉगर वेंट्स हैं, हार्ड टॉप है इसका ये। और उसके बाद ये इसका रेयर व्यू मिरर यहाँ पर है। सेंटर की लाइट डिस्प्लेसमेंट इधर पे है। और उसके बाद ये इसका छत का मटेरियल है, ये इसका सन वाइज़र है, जिसके अंदर आप यहाँ पर चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं इस साइड पे। ओके, तो ये इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। गाड़ी के हिसाब से इंफोटेनमेंट डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, साइज़ ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, गाड़ी के हिसाब से ठीक है। इसके अंदर फिटिंग भी इसकी अच्छी हुई हुई है। ये होम का बटन, यहाँ ये होम बटन की ऑप्शन है, यहाँ से हम रेडियो को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से म्यूज़िक को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ को एक्सेस कर सकते हैं। डायल इसका ठीक है, टच भी इसका ठीक है, इस इंफोटेनमेंट के हिसाब से इसका ठीक है। इसके अंदर रेयर व्यू भी आता है, आप देख सकते हैं। रेयर व्यू का जो फ्रेम रेट है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा भी है। इन गाड़ियों में रेयर व्यू कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी होती हैं तो अंदाज़ा सही नहीं होता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर एक रेयर व्यू कैम भी दिया गया है। उसके बाद फ़ोटोज़, एल्बम, ब्लूटूथ, वीडियोस का कनेक्शन, आप इसके सेटअप के अंदर जा सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो सिस्टम की ट्रबल बेस को अपनी मर्जी की साउंड प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, बैलेंस पूरी गाड़ी के अंदर जो है आपने कहाँ पे ज़्यादा रखना है साउंड का, कहाँ पे कम रखना है, आप उसको सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम, सारी जो कस्टम ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो ओवरऑल गाड़ी के हिसाब से जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट इज़ नॉट बैड। कॉल की ऑप्शन आती है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की, वॉल्यूम को किल करने की। तो इट्स अ गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर हम गाड़ी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इस गाड़ी का स्टार्टअप करेंगे। गियर इस वक्त इसकी न्यूट्रल है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो इसका इंफोटेनमेंट डायल है उसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, काफ़ी यूनिक है, ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। और सेंटर में हमें जो है वो पेट्रोल गेज की ऑप्शन मिलती है कि, और उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले सेंटर में है। उसी की डाउन साइड पे हमें इसका जो रेडिएटर का कूलेंट है उसका हमें पता चलता है। सेंटर वाली साइड पे हमें ट्रिप्स का पता चलता है। लेफ्ट साइड पे इसका RPM गेज है, राइट साइड पे इसकी स्पीडोमीटर का गेज है जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा है। जो राइट साइड पे इसका लिवर है उसके अंदर हमें इसके लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है। और जो इसका लेफ्ट साइड पे लिवर है उसके अंदर सारा हमें इसका जो है जो विंड वॉशर का जो कंट्रोल है सारा वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान और मैं आफ्टर सेल देख रहा हूँ फोरलैंड की नॉर्थ एरिया में। और इसमें हमारे पास स्पेयर पार्ट्स और वारंटी से रेलेवेंट जितने केसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ रीजन में, और कंपनी को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। हमारे कस्टमर्स को अगर कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं वो भी हम इजीली अवेलेबिलिटी हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डीलरशिप्स हैं, और सर्विस से रेलेवेंट भी हो कोई क्यूरीज़ वगैरह
तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन हो जाएंगे। डीलरशिप है हमारे यहाँ पे आफ्टर सेल्स के लिए, जो कि आप इजीली आपके अप्रोचेबल है। स्पेयर पार्ट के लिए अगर कोई कस्टमर हमसे रब्ता करता है, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं, तो हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं और डिस्पैच करवा देते हैं प्लांट से। अगर अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमारी डीलरशिप पे हो, नियरेस्ट डीलरशिप पे हो, तो हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट से भी हम डिस्पैच करवा देते हैं पार्ट्स। चलिए मेंटेनेंस के बारे में बताएं कि आपके कहाँ पे वर्कशॉप्स हैं मेंटेनेंस के लिए, और उसकी क्या मतलब उसके लिए क्या करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, हमारे पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ डीलरशिप है। जो इस्लामाबाद में है वो फोरलैंड जीटी मोटर के नाम से है। रिसेंट है वो भी जीटी रोड पे ही है, संगजानी टूल प्लाजा के पास। 2 डीलर हमारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में हमारे गीगा मॉल के करीब है एक डीलरशिप। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं कस्टमर। गीगा मॉल के करीब की साइड पर है गीगा मॉल, वही प्रिंस वाले जो बता रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये हमारी फोरलैंड की C10 है, जो कि रावी सुजुकी रावी है उसके कॉम्पिटिटर है। और इसका जो डेक है, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डेक रावी सुजुकी रावी से डेक इसका बड़ा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्पेस है और ये 3 साइड ओपन हो जाती है इजीली। इस साइड से भी, सामने से भी। अच्छा, ये वाली साइड भी इसकी ओपन हो जाती है? दोनों साइड यहाँ से भी ओपन हो जाती है, ताकि इजीली आप लोड कर सकें। मतलब 3 वे ओपन है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद इसके इंटीरियर पे आते हैं। का इंटीरियर पे बात की जाए तो आप इंटीरियर देखें, इसका रावी से कई गुना अच्छा है। और बाकी आपने देखा है। और वेंटिलेशन के लिए आप ये देख रहे हैं, ये विंड बनी हुई है इनकी। और ये है भी, इसका जो फैब्रिक है वो डुअल टोन के अंदर है मेरे ख्याल से। साइड में डोर्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं जी। मैनुअल है, ये साइड हैंडल दिया गया है, ये डक्ट्स भी दिए गए हैं, और ये इसका डैश आ गया जी। अच्छा, सीट्स एडजस्टेबल है और कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। अच्छा, ये सीट्स, अच्छा हाँ, रिक्लाइनर है यहाँ से। ठीक ठीक, रिक्लाइनर सीट्स हैं। और उसके बाद मतलब सेंटर में भी एयर वेंट्स अच्छे मिलते हैं। और इसके ये मैनुअल लिवर्स हैं सारे उसके एयर डक्ट्स के। ये इसका वो है ना, प्लेयर? जी, प्लेयर है। ठीक हो गया, साउंड प्लेयर हो गया ये इसका। अच्छा, ये एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर रूफ के ऊपर ये स्कूप दिया हुआ है। एग्जैक्टली, ताकि फ्रेश एयर आए। फ्रेश एयर। Alright guys, so this was the review of the Fourland Safari Deluxe. Okay, तो Fourland Safari Deluxe इस वक्त आपको मिलेगी at Fourland Showrooms, जो लोकेटेड है इस्लामाबाद में, जिसका ऑफिशियल एड्रेस है मेन IJP रोड नियर पिंडोरा चुंगी इस्लामाबाद। और स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके इस गाड़ी के रिलेटेड इंक्वायरीज कर सकते हैं। और शोरूम की जो टाइमिंग है दैट इज़ 9 to 6 एंड संडेज ऑफ। फोरलैंड कॉम्फर्ट की प्राइस आपको मिलेगी एट 37,99,000। डिलक्स वेरिएंट की प्राइस मिलेगी 40,99,000 एंड प्रीमियम वेरिएंट की प्राइस मिलेगी 42,99,000। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द फोरलैंड सफारी डिलक्स। और अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।